देश में जारी बेरोजगारी के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। ये हम नहीं बल्कि सरकारी आंकड़े खुद बयान कर रहे हैं। खाली पदों की बात करें तो प्रदेश में करीब 4,25,000 पद लंबे समय से खाली पड़े हैं, जबकि 4,04,000 से ज्यादा युवा राज्य के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं, जो किसी अवसर के इंतजार में हैं। ये आंकड़े किसी विपक्षी दल या संस्था के नहीं बल्कि खुद सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत किए गए हैं। 11 अगस्त 2025 को लोकसभा में कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा द्वारा पूछे गए प्रश्न के जवाब में ये खुलासा हुआ। ये खुलासा वाकई चौंकाने वाला था। जब प्रदेश में इतने बेरोजगार युवा हैं, तो फिर सरकारी रिक्त स्थानों पर भर्ती क्यों नहीं ली जा रही? आज इस रिपोर्ट में बताएंगे कि सरकारी पदों पर भर्तियां क्यों रुकी हुई हैं और इसके पीछे की क्या वजह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम में, आपके साथ अनु चतुर्वेदी। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। विपक्ष ने बेरोजगारी को लेकर सवाल किया और ये सवाल श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री से पूछा गया था, जिसमें ये जानने की कोशिश की गई कि क्या राज्य में युवाओं को रोजगार देने के लिए कोई ठोस योजना बनाई गई है। जिसके जवाब में सरकार ने बताया कि वो स्टार्टअप, डिजिटल प्लेटफॉर्म और रोजगार मेलों के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। इसके साथ ही एनसीएस पोर्टल पर हरियाणा में 4.25 लाख से अधिक रिक्तियां दर्ज हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतने पद खाली हैं तो ये युवा अब तक बेरोजगार क्यों हैं? हरियाणा सरकार के आंकड़ों के मुताबिक शिक्षकों के 16,840 पद, आंगनवाड़ी वर्कर के 2,856 पद, हेल्पर के 4,809 पद और पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली निगम के विभागों में हजारों पद सालों से खाली पड़े हैं। यानी हरियाणा के हर विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है, लेकिन इन पदों को भरने की प्रक्रिया या तो रुकी हुई है या फिर कोर्ट के चक्कर में अटकी हुई है। आपको बता दें कि 12वीं और समकक्ष वाले युवाओं को हर महीने 1,200, ग्रेजुएट युवाओं को प्रति महीने 2,000 भत्ता देने की बात कही गई है। इसके साथ ही सक्षम युवा योजना के तहत 1,85,067 युवा लाभार्थी हैं। कई को स्किल डेवलपमेंट के बाद नौकरी से भी जोड़ा गया। इसके लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं। बेरोजगारी के मुद्दे पर कुमारी शैलजा ने कहा कि जब लाखों पद खाली पड़े हैं, लाखों बेरोजगार युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, तब भाजपा सरकार झूठे दावे करने में लगी हुई है। सरकार ना तो रोजगार दे पा रही है और ना ही युवाओं को सुरक्षित भविष्य। इसका खामियाजा प्रदेश को लंबे समय तक भुगतना पड़ेगा। हरियाणा की भाजपा सरकार जमीनी स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने में असफल साबित हुई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये भर्तियां क्यों अटकी हुई है। एम्प्लॉयमेंट एक्टिविस्ट श्वेता ढुल के मुताबिक हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से निकाली गई असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, लैब टेक्नीशियन, चुनाव के समय निकाली गई ग्रुप सी की 24,000 भर्ती कोर्ट में विचाराधीन है, जिसका रिवाइज रिजल्ट आएगा। इसके अलावा 2024 में निकाली पुलिस की भर्ती भी विड्रॉ कर ली गई है। आईसीएस कोचिंग के डायरेक्टर परिमल कुमार बताते हैं कि कोर्ट केस के चलते एचएसएससी के करीब 10,000 वैकेंसी अटकी हुई है। कॉमर्स स्ट्रीम, जेबीटी मेवात कैडर, बिजली निगम में जेई और बाकी पदों की भर्ती शामिल है। जानकारी के मुताबिक इस बार 13.49 लाख से ज्यादा युवाओं ने ग्रुप सी की सीईटी का पेपर दिया है। सीईटी इस बार 4 साल के बाद हुआ है। ऐसे में युवाओं में जोश था। युवाओं ने हर साल सीईटी लाने की डिमांड रखी है। ये परीक्षा 2 दिनों में 4 शिफ्टों में आयोजित हुई। इसी तरह 3.33 लाख अभ्यर्थी ने एचटीईटी का पेपर दिया। इनका रिजल्ट अभी नहीं आया है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अब तक करीब 1.29 लाख युवाओं की भर्ती की है। ये भर्तियां भी स्थायी नहीं है और इन कर्मियों को नियमित कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन मिलता है। गेस्ट टीचर हो, एक्सटेंशन लेक्चरर या एचकेआरएन कर्मचारी, इन सभी को न केवल कम वेतन में काम करना पड़ता है, बल्कि इनकी नौकरी की कोई सुरक्षा गारंटी भी नहीं होती। हाल ही में 5 साल से ज़्यादा सेवा देने वालों को कुछ राहत दी गई है, लेकिन जिनका अनुभव 5 साल से कम है, उनकी नौकरी अब भी अस्थिर बनी हुई है। ऐसे में आप लोग खुद सोचिए कि प्रदेश में बेरोजगारी के स्तर के साथ साथ जो नौकरी कर रहे हैं, उनके रोजगार की सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी बेरोजगारी का मुद्दा उठा। कांग्रेस विधायक शीशपाल केहरवाला ने सीईटी को हर साल कराने की मांग की ताकि युवाओं को निरंतर अवसर मिल सके। वहीं भाजपा विधायक निखिल मदान ने एचआईएसएफ से हटाए गए कर्मियों की सुरक्षा की मांग की। एचआईएसएफ को 2004 में ओम प्रकाश चौटाला सरकार ने बनाया था और 3500 युवाओं की भर्ती की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने 2005 में यह अधिनियम रद्द कर दिया। अब ये जवान स्पेशल पुलिस ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन न नौकरी स्थायी है और न वेतन संतोषजनक है। हरियाणा में बेरोजगारी एक गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक समस्या बन चुकी है। लाखों युवा शिक्षित होकर भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जबकि सरकार के पास लाखों खाली पद हैं। ये दिखाता है कि समस्या संसाधनों की कमी नहीं बल्कि पारदर्शिता की कमी है। जब तक सरकारी भर्तियां नियमित रूप से पारदर्शी और तेज गति से नहीं होंगी, तब तक ना तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और ना ही राज्य की मशीनरी को सक्षम मानव संसाधन। कुल मिलाकर देखने वाली बात यह होगी कि नायब सरकार जो युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, वो वास्तव में इस समस्या का निपटारा करेगी या नहीं। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।